आप ये डॉक्टर मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये हुमायूं साहब, ये मजबूरी होती है, ज़रूरत होती है साथ रखना, और मखलूत हुकूमत जब बनेगी कौन नहीं चाहेगा कि सादा अक्सरियत उसके पास हो और वो मेजोरिटी के साथ आए। खैर 2/3 मेजोरिटी, सादा अक्सरियत, अब इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। जो भी सियासत पर ज़रा सी भी नज़र रखता है वो यही बात कर रहे हैं, बड़े यकीन के साथ मखलूत हुकूमत ही आएगी, मिलजुल कर हुकूमत ही बनेगी। कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात ये कि लग तो ऐसा है जैसे मुकाबला शेर के साथ हो रहा है तीर का। आप लोग तो कोई वाकई नजर नहीं आ रहे। देखिए एग्जैक्टली यही पॉइंट है, हम नजर इसलिए नहीं आ रहे कि हमारे खिलाफ तो एक ऑर्गेनाइज किस्म की क्राइम हो रहा है ना। पूरी इनकी जो गवर्नमेंट है, एक्सटेंडेड गवर्नमेंट है, और जिस तरीके से राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि ये प्लान है, तो इनसे सवाल बनता है कि क्या ये भी बड़ों ने कहा है? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर को चुनने की बारी आई थी तो इन्होंने कहा था ये बड़ों ने कहा है। जब इलेक्शंस के बारे में इन्होंने डेट तकरीबन 5-6-7 दिन के डिफरेंट, तो इन्होंने कहा बड़ों ने कहा है। तो वो बड़ों ने इनको बहुत कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या होने वाला है उस लिहाज से। लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरीके से पंजाब की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दफा 144 लगाया ना, उस तरीके से पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और सब के लिए दफा 804 लगा दिया है। तो उस दफा 804 के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स लेगी इन स्पाइट ऑफ जो चीजें हो रही हैं। अब रही बात यह कि क्या इनकी मजबूरी है? इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। इसके बावजूद है कि इन्होंने 2022 के जो बाय इलेक्शंस थे और जिस तरीके से उधर इन लोगों ने 75% सीट्स हार गए थे। ये वो लोग थे जो बेसिकली वो आजाद लोग थे जिन्होंने अपने आप को, मतलब वो जिसे हम लोटा कहते हैं या जिसे हम कलाबाजी कहते हैं या जो भी कहते हैं या बिकना कहते हैं, जब उन लोगों को चले गए थे उन्होंने देखा कि वो हार गए थे। अब ये लोग दोबारा वो कर रहे हैं। ये सारी सीटें इंशाअल्लाह ताला मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग दोबारा हारेंगे और बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, और इसका डेंट खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ेगा। और उसका दूसरा डेंट ये पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से एक वो नहीं होती स्पेशल चाइल्ड, एक जो क्या हो सकता है जिसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि यार ये अपाहज है या जो है, वो स्पेशल चाइल्ड हम कहते हैं। तो वो स्पेशल चाइल्ड के लिहाज से उसको एक व्हील चेयर पे बिठा के लाया गया पाकिस्तान, और फिर उसको चूंकि वो खुद कहीं जा नहीं सकता था तो उसके पास अदलिया आती थी उसका थंब इंप्रेशन के लिए कि यार ये स्पेशल चाइल्ड है, ये कहीं इधर उधर जा नहीं सकता, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं कोई बेचारा को इसको उठा के ना ले जाए, तो उधर आके वो क्या है। फिर उस स्पेशल चाइल्ड को लाहौर लेकर गए, उस स्पेशल चाइल्ड के लिए जलसा भी अरेंज करके दिया है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उधर महीना 1.5 महीना पहले जलसा किया था तो वहां पे 500 कंटेनर लगाए थे, लेकिन उस स्पेशल चाइल्ड के लिए तकरीबन हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने कम से कम कोई 20-25-30 हजार बंदे लाके जमा करा दिए और उसको खुश कर दिया है, और साथ में ख्याल में थोड़ा सा चॉकलेट और कुछ लॉलीपॉप भी दे दिया होगा कि भाई ये ले लो, खफा नहीं होना, वापस आ जाओ। तो ये सारे उस स्पेशल चाइल्ड के लिए, और वो स्पेशल चाइल्ड के लिए जो उनका केयर टेकर है, उन केयर टेकर का ये एक वो था, वो कहती थी कि जी उस स्पेशल चाइल्ड को जब तक वापस नहीं लाओगे इलेक्शन नहीं होगा। उस स्पेशल चाइल्ड, ये 2018 में मुझे याद है आपकी जमात के हवाले से भी इसी किस्म की बातें होती थी। आज आप किसी के लिए स्पेशल चाइल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कर रहे हैं आप बेहतर समझते हैं, देखने वाले भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं और किससे मुखातिब हैं, शायद ये भी समझ रहे हैं। 2018 में आपकी जो पार्टी के बानी चेयरमैन, उनके हवाले से भी बड़ी इस तरह की बातें होती थी कि वो लाडले हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, किसी भी इंतखाबात से पहले किसी भी एक पार्टी को लाडला कहना या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना, जिस तरह आप अब स्पेशल चाइल्ड कह रहे हैं, ये हमारी सियासत का एक हिस्सा बन चुका है, जिस पर मेरे ख्याल से अफसोस ही किया जा सकता है। ये कोई एक अच्छा ट्रेंड नहीं है जो काफी अरसे से सेट हो चुका है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक ट्रेंड है, और आप बिल्कुल सही कर रही हैं, 1954 से लेके ये ट्रेंड ये वो ट्रेंड है जो हमें सियासतदान बताते हैं आकर, इंतखाबात के बाद भी बताते हैं, रिजल्ट जब आता है कि ये धांधली हो गई, हम नताइज को मशकूक करार देते हैं और हम नहीं इस पे यकीन करें मिनवान। और दूसरा है कि अब तो इंतखाबात से पहले ही, मतलब महीना 1.5 महीना पहले ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया कि कोई स्पेशल चाइल्ड है या किसी के ऊपर ज्यादा तवज्जो है या कोई ज्यादा फेवरेट है या सिलेक्टेड के अल्फाज।
آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ کسی کے اوپر زیادہ وہ فیوریٹزم میں ہو وہی رہی ہے؟ سوال پوچھ رہی ہوں کہ 2018 میں لوگوں کو آپ کی پارٹی کے حوالے سے اس طرح نظر آ رہا تھا باقی جماعتوں کو، اس کا بھی ذرا جواب دے دیں نا، تب ایسا کیوں نظر آ رہا تھا؟ آپ مجھے جواب دینے دیں گی تو میں دوں جی گا. پلیز 2018 میں کیوں نظر آ رہا تھا؟ میں ایک بات بتاتا ہوں. 2018 میں ایکچولی پاکستان تحریک انصاف میری نظر میں سمپل میجورٹی لے کر جا رہی تھی، جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا اور جس میں رات کو 11 بجے 12 بجے خواجہ آصف خود کہتے ہیں، اور آئی ایم شور اس کی طرح باقی سب لوگوں نے بھی اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کو میسج کیا تھا کہ یار میں تو ہار رہا ہوں، اب کیا کروں. تو پھر اس کے بعد وہ جب آر ٹی ایس بیٹھ گیا تو اس کے بعد جب وہ آر ٹی ایس دوبارہ جاگا تو سم ہاؤ وہ آر ٹی ایس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں نہیں جاگا، وہ آر ٹی ایس پاکستان مسلم لیگ نون کی فیور میں جاگا، وہ آر ٹی ایس پاکستان پیپلز چلیں وقت پارٹی کی کمی، ذرا مجھے کامران صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا ہے اس پہ. جی